नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, 10 अगस्त को सावन दूसरा सोमवार का पर्व मनाई जाएगी। भक्तों, सावन दूसरा सोमवार के दिन तुलसी में बांध देना ये एक गुप्त चीज होगी। हर मनोकामना होगी पूरी, मिलेंगे सभी दोषों से मुक्ति, इतना धन आएगा कि संभाले नहीं। संभले माता लक्ष्मी जी और श्री हरि विष्णु भगवान जी के आशीर्वाद से पूरे साल धन बरसता रहेगा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि सावन दूसरा सोमवार का पर्व बहुत ही चमत्कारिक एवं शुभ माना जाता है। इस दौरान कोई भी उपाय किया जाए, कोई भी कार्य किया जाए, उसमें विशेष लाभ प्राप्त होता है। पर कई लोग कह रहे हैं कि सावन दूसरा सोमवार का पर्व 9 अगस्त को मनाया जाएगा। यानी कि कई शास्त्रों में ऐसा वर्णन किया गया है, 9 तारीख को सावन दूसरा सोमवार का पर्व मनाया जाएगा। हमने आपको शास्त्रों के अनुसार बताया है कि सावन दूसरा सोमवार 10 अगस्त को मनाई जाएगी। आप 10 अगस्त को सावन दूसरा सोमवार के दिन आप इस तुलसी वाले उपाय को कर सकते हैं। आपको लाभ ही लाभ प्राप्त होने वाला है, क्योंकि सावन दूसरा सोमवार के दिन 5 शुभ योग बन रहे हैं और ऐसा दिन साल में बस एक ही बार आता है। इस दिन किए गए उपाय से माता लक्ष्मी जी का असीम आशीर्वाद प्राप्त होता है। भगवान विष्णु हम पर प्रसन्न हो जाते हैं, जिससे हर एक मनोकामना इच्छा पूरी होती है। भक्तों, इसीलिए यह दिन बहुत ही खास है। क्योंकि देखिए दोस्तों, सावन दूसरा सोमवार की जब भी बात आती है तो बहुत ही फलदायी और चमत्कारी मानी जाती है। स्वयं लक्ष्मी जी चलकर पृथ्वी लोक पर भ्रमण करती है और उस घर में जरूर जाती है। भक्तों, आगे जानकारी बताने से पहले आपसे हम बता दें कि हमारा संकल्प है जन सेवा एवं जन कल्याण का करना, यानी कि हर नागरिक को ये जानकारी बिल्कुल ही फ्री माध्यम से प्रोवाइड करना। इसलिए आपसे विनम्र निवेदन है कि आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी जी, जय भगवान विष्णु जी जरूर लिखें और कमेंट बॉक्स में आप अपनी राशि जरूर डाल दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग्य में चल रही परेशानियों को दूर करने के लिए वो आसान से आसान उपाय भी बताते हैं। अगर सावन दूसरा सोमवार के टाइम पर कोई ऐसा उपाय होगा जो आपके राशि से रिलेटेड होगा तो हम आपके कमेंट की रिप्लाई में आपको बता देंगे। पर उसके लिए आप पहले चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, तभी हम आपके कमेंट का रिप्लाई में बता पाते हैं। दोस्तों, ये उपाय इतना खास है कि अगर आपने सही मुहूर्त पर सही क्रिया अनुसार तुलसी के पौधे वाला उपाय कर लिया, जो प्राचीन काल के समय का महाउपाय है, तो मान के चलिए दोस्तों, माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन का कितना ही बड़ा दुख क्यों ना हो, उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपकी कोई भी मनोकामना हो, मान लीजिए आप नौकरी की तैयारी कर रहे थे, आपकी नौकरी लग जाएगी, आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा। जिस बीमारी से आप बहुत दिनों से परेशान थे, उस बीमारी से आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा, आपके जीवन में धन आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे और मान के चलिए दोस्तों, फिर आपको किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसीलिए दोस्तों, इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही आपने पूरे साल भर इस उपाय को न किया हो, पर अगर आपने इस सावन दूसरा सोमवार के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस तुलसी के पौधे वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना, ताकि आप लोगों के हाथ से ये मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। तो दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही एक कथा में बताया है, जो कि इस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझने वाले हैं। इस वीडियो आपको देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। लक्ष्मी माता जी
आपके इस वीडियो को जो भी लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें उसके जीवन में कभी दुख दर्द मत आने देना, साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में जाए जय मां लक्ष्मी जी जरूर लिखे, जिससे कि माता लक्ष्मी की कृपा आपको प्राप्त हो, भगवान विष्णु की कृपा आप पर बरसे और हर मनोकामना इच्छा पूरी हो। भक्तों, माता जी की कृपा आप सभी को प्राप्त हो सके। इसी के साथ मैं आप सभी को बता दूं कि आप लोग वीडियो को पूरा नहीं देखते हो, काट काट कर देखते हो और गलत उपाय को कर लेते हो, तो आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। देखिए दोस्तों, ये सावन दूसरा सोमवार का दिन ये इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, सावन दूसरा सोमवार के दिन ये एक छोटा सा उपाय करने से सभी इच्छाएं पूरी हो जाती है। इस दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों न चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई ये समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को ये वाला उपाय कर लेना है। एक ऐसा उपाय है, इस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो भाई उस विशेष दिन का फल जो है वो तो हमें मिलता ही मिलता है, पर हमने उसे दिन भर इस तुलसी के पौधे वाले उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को ये जानना आवश्यक है कि आखिर ये उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। तो दोस्तों, इस तुलसी के पौधे वाले उपाय को हमें इस सावन दूसरा सोमवार के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो ये वीडियो देखेगा भाई उसको तुलसी के पौधे वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन शत्रुओं और किसी भी दोष, किसी भी बीमारी से मुक्ति पाने के लिए तुलसी के पौधे का बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए तुलसी के पौधे की तो यह सोने पर सुहाग वाली बात हो जाती है और ये एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है। अब दोस्तों, इस तुलसी के पौधे वाले उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग वह बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं हैं, बहनें होती हैं, उन माता बहन में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और दोस्तों, अगर आप चाहे तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वह अपने लिए ही करना चाहता है, इस वाले उपाय को हो तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए ये वाला उपाय करना चाहता है तो भाई वो भी कर सकता है, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माता बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो या वो या वाला उपाय ना कर पा रही हो तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस तुलसी के पौधे वाले उपाय को कर सकता है, चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब तुलसी पौधे वाले उपाय को हमें करना कहां पर, देखो इस उपाय को हमें मंदिर में ही करना है। बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं, हर एक उपाय को करते समय
क्या हम इस उपाय को घर पर या मंदिर में कर सकते हैं? देखो तो इस वाले उपाय को आप मंदिर पर करोगे तो अच्छा रहेगा। घर में नहीं करना है इस वाले उपाय को। उसके बाद में दोस्तों जो अगला प्रश्न निकल कर आता है वह यह आता है कि इस उपाय को लेकर के आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है? तो देखो इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि भाई साहब सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस तुलसी के पौधे वाले उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि उपाय को आप शाम के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि सावन दूसरा सोमवार साल के सबसे बड़े दिन है और इस दिन का बहुत महत्व होता है। बाकी अगर सुबह के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब दोस्तों जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वो ये आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए, तो देखो सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए, तो 10 या 11 बजे तक भी आप उपाय कर लेना, पर 12 बजे से ज्यादा देरी ना हो। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें, प्रदोष काल का जो समय होता है वो शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है। मतलब शाम के 6 बजे से लेके 8 बजे के बीच का जो समय होता है, यह समय प्रदोष काल का समय होता है। इस उपाय को 6 बजे या रात 8 बजे के बीच में भी कर सकते हो। मतलब शाम के 6 बजे से रात 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। परंतु सावन दूसरा सोमवार के दिन कोशिश करना इस समय के अंतर्गत ही कर लो। किसी कारणवश न कर पाओ तो थोड़ा देरी से भी कर सकते हो। तो चलिए अब सबसे पहले उपाय की बात कर लेते हैं। तो अब देखिए धन को लेकर अगर आप बहुत परेशान रहते हैं, क्योंकि आपको बता दे माँ तुलसी जो है ना ये माता लक्ष्मी का ही स्वरूप है। तो तुलसी से जुड़ा उपाय जब आप करते हैं तो धन संपदा की कभी आपके घर में कमी नहीं होती है, आपके जीवन में धन की कभी कमी नहीं होती है, और साथ ही साथ धन संपदा ऐसे बढ़ती है कि उसे आप संभाल नहीं पाते हैं। माँ लक्ष्मी जी की कृपा आपके घर पर हमेशा बरसती है जब आप सावन दूसरा सोमवार के दिन तुलसी के पौधे से जुड़ा हुआ ये उपाय कर लेते हैं। और इस बार तो सावन दूसरा सोमवार पर आपको बता दें कि बहुत ही ज़्यादा उत्तम योग का निर्माण हो रहा है, तो इस दिन आपको बिल्कुल नहीं चूकना है, क्योंकि आपको बता दें कि इस दिन एक नहीं पूरे 2 बहुत ही शुभ और उत्तम योग बन रहे हैं। इस दिन सिद्ध योग और स्वार्थ सिद्ध योग दोनों के दोनों योग बन रहे हैं, और ऐसे में ये उपाय आप कर लेते हैं तो ऐसा समझ लीजिए आपका उपाय तुरंत सफल भी होगा और दूसरों की कृपा आपके ऊपर बरसेगी, क्योंकि जो सावन दूसरा सोमवार होती है यह दिन होता है, ये श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जी को ही समर्पित होता है। तो आज की वीडियो में ऐसा उपाय आपको बताने वाले हैं जिससे कि आपकी मनोकामना भी पूरी होगी, धन संपदा भी आपके घर में बढ़ेगी, माँ लक्ष्मी की कृपा बरसती रहेंगी। बात कर लेते हैं सबसे पहले उपाय की, जो कि आपको सावन दूसरा सोमवार के दिन जरूर करना चाहिए कि इस उपाय को करने से आपके घर में जितनी भी नेगेटिव एनर्जी होती है, जो भी बुरी शक्तियां होती है, नज़र दोष होती है, सारी की सारी दूर होती है। तो जो उपाय अब आपको बताने वाले हैं ये उपाय जुड़ा हुआ है गंगा जल से। अब देखिए आपको करना क्या है। आपको सबसे से पहले दिन अपने घर में सुबह के समय में स्नान आदि करने के बाद गंगा जल का छिड़काव करना है। गंगा जल का सबसे पहले आप छिड़काव करेंगे, उसके बाद जब आप स्नान करेंगे
उस जल में आपको क्या करना है, एक चुटकी पीसी हुई हल्दी डालनी है और पीसी हुई हल्दी डालकर आपको स्नान करना है। देखिए, अगर आप एक चुटकी पीसी हुई हल्दी इस दिन डालकर स्नान कर लेते हैं तो ऐसा समझ लीजिए कि रातों रात आपका भाग्य जो है ये चमकता चला जाता है और आपके घर में जितनी भी नेगेटिव ऊर्जा होती है, नकारात्मक शक्तियां होती है, वह गंगा जल के छिड़काव से दूर हो जाती है। तो सावन दूसरा सोमवार का दिन बहुत ही शुभ और उत्तम है और इस दिन ये उपाय करने से ऐसा समझ लीजिए आपको आपके भाग्य का साथ मिलने लगेगा और आपके भाग्य में जो दुख है, कष्ट है, वो आपके जीवन से बहुत जल्दी दूर हो जाएंगे, क्योंकि हल्दी जो है ये आपके गुरु ग्रह को भी मजबूत करती है। साथ ही साथ श्री हरि विष्णु भगवान जी बहुत जल्दी इससे प्रसन्न होते हैं। तो पहले उपाय की बात कर ली जो कि आपके घर से नेगेटिव ऊर्जा को दूर करेगा, नकारात्मक शक्ति को दूर करेगा, बुरी शक्तियां को दूर करेगा। साथ ही साथ नजर दोष अगर घर को लगी है, किसी व्यक्ति को लगी है, वह भी दूर हो जाएगी और धन संपदा आपके घर में बढ़ती चली जाती है। जब इस उपाय को आप करते हैं, आपके भाग्य का भी आपको पूरा पूरा साथ मिलता है। अब बात कर लेते हैं अपने दूसरे उपाय की, तुलसी के पौधे में कौन सी वो चीज आपको रखनी है जिसके बाद आपके घर में धन की वर्षा भी होगी और अष्टलक्ष्मी का आपके घर में होगा। आगमन देखिए, जहां पर श्री हरि विष्णु होते हैं ना, वहीं पर होती है धन की देवी माता लक्ष्मी, क्योंकि बिना श्री हरि विष्णु के मां लक्ष्मी कहीं नहीं जाती है। जहां श्री हरि विष्णु, वहां पर लक्ष्मी हमेशा वास करती है। अब आपको बता दें कि जो श्री हरि विष्णु है, इन्हें तुलसी मैया बहुत प्रिय है और तुलसी मैया से जुड़ा हुआ कोई भी उपाय आप करते हैं तो ऐसा समझ लीजिए कि तुरंत के तुरंत आपसे श्री हरि विष्णु प्रसन्न हो जाते हैं और आपके जीवन के कष्टों को, दुखों को दूर करते हैं और आपके घर में सुख धन की वृद्धि भी होती है। अब जो लोग बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं कि घर में धन नहीं आता, पैसा हाथ में नहीं रुकता है, फिजूल खर्ची बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, जीवन में हमारे खर्चे पूरे नहीं हो पा रहे हैं, एक एक को लेकर परेशान है, दूसरों से पैसा धार लेना पड़ रहा है, तो जिन लोगों के साथ ऐसी चीज बहुत है, मतलब धन को लेकर बहुत ज़्यादा समस्याएं हैं, उन्हें तो विशेषकर सावन दूसरा सोमवार पर यह तुलसी से जुड़ा हुआ उपाय जरूर करना चाहिए। क्यों? धन संपदा को बढ़ाने के लिए यह बहुत ही लाभदायक, बहुत ही चमत्कारी उपाय है। तो देखिए आपको करना क्या है, आपके यहाँ पर एक कलावा लेना है, ठीक है ना, मौली धागा जिसे हम बोलते हैं, साथ ही साथ आपको थोड़ी सी लेनी है पीसी हुई हल्दी। अगर आपके पास साबुत हल्दी है तो आप उसे पीसकर उसका पाउडर बना लें। अब उस हल्दी का आपको थोड़ा सा घोल बना लेना है पानी डालकर, और कलावा आपको थोड़ा सा इस हल्दी वाले, जो हल्दी का आपने पेस्ट बनाया है, गाढ़ा गाढ़ा घोल, उसी के अंदर आपको उस मौली धागे को, उस कलावा को अच्छे से हल्दी में लपेट देना है। हल्दी को अच्छे से उसके अलावा उसके ऊपर आपको लगा देना है। अब आप क्या करेंगे कि इसके अंदर जो कलावा आपने लिया है, 3 गांठें आपको लगानी है। तीनों गांठों पर आपको बोलना है, जय माता लक्ष्मी जी, जय श्री हरि विष्णु, जय माता लक्ष्मी जी, जय श्री हरि विष्णु। और अगर आप मंत्र बोल पाते हैं तो बहुत ही ज़्यादा उत्तम है। मंत्र आप यहाँ पर ध्यान से सुन ले। ओम नमो भगवते वसुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस तरह से 3 बार बोलना है और 3 गांठ लगानी है। हर गांठ पर आपको मंत्र बोलना है ना, जय श्री हरि विष्णु, जय माता लक्ष्मी जी बोलना है। अब आपको क्या करना है, ये जो आपने मौली धागा लिया है, कलावा लिया है, ये आपको तुलसी जी के पौधे पर बांधना है। देखिए यह उपाय सुबह के समय करेंगे, शाम के समय आपको यह उपाय नहीं करना है, लेकिन शाम के समय में तुलसी जी के पौधे के पास दीपक आपको जरूर लगाना है। देखिए तुलसी मैया के पास जब भी आप दीपक लगाते हैं
और इस तरह से ये मौली धागा बांध दे देते हैं जिसमें कि आपने हल्दी लगाई है। धन संपदा आपके घर में बढ़ती चली जाए। और अगर आप इस उपाय को शाम के समय करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। उसका टाइम होता है कि किस समय पर करना है, तो आपको इस उपाय को रात के 9:30 बजे के बाद ही आप सुबह के समय करिए। अगर आप रात के समय करना चाहते हैं, सावन दूसरा सोमवार की पूजा के बाद करना चाहते हैं, तो 9:30 बजे के बाद आप इस उपाय को रात्रि के 12 बजे तक कर सकते हैं, क्योंकि इसी टाइम तक सावन दूसरा सोमवार की जो जागृत शक्तियां होती है, जो जागृत हो चुकी होती है, उसका विशेष रूप से आपको फल मिलता है। और धन की जितनी भी समस्याएं हैं वो आपके घर से, आपके जीवन से दूर हो जाती है। और जो आपके भाग्य में दुख कष्ट लिखे हैं ना, वो भी दूर होते हैं। क्योंकि हल्दी देखिए, सबसे पहले आपको बता दें कि आपके गुरु ग्रह को मजबूत कर देगी। और आपकी कुंडली में आपका गुरु ग्रह जो होता है वह आपको सब कुछ देता है, अधिक से अधिक पैसा देता है, अच्छे से अच्छा जीवन लाइफ सब कुछ आपको आपके गुरु ग्रह से मिलता है। और हल्दी का कोई भी उपाय जब आप करते हैं तो कुंडली में गुरु ग्रह बहुत मजबूत हो जाता है। तो देखिए, जब आप इस उपाय को करेंगे ना, तो हल्दी वाला कलावा जब तुलसी मैया के पौधे पर बांधकर आप माँ तुलसी से प्रार्थना कर लेंगे, श्री हरि विष्णु भगवान का ध्यान कर लेंगे, तो विश्वास मानिए आपके जीवन के कष्टों को दूर करने श्री हरि विष्णु भगवान जी और माँ लक्ष्मी जी जरूर आएंगे और आपके घर में धन के भंडार भर जाएंगे। धन संपदा आपके घर में बढ़ती चली जाएगी। पूरे विश्वास से किया गया कोई भी उपाय कभी भी निष्फल नहीं होता है। आपकी जो भी मनोकामना होती है ना, उसे जरूर पूरा करते हैं। तो कोई भी आपकी अगर इच्छा है, विषय है, कोई भी ऐसी मनोकामना जो लंबे समय से अटकी हुई है, आप माँ तुलसी से कह दें और फिर देखें माँ तुलसी जो है ना, ये आपकी मनोकामना श्री हरि विष्णु से कह देंगी और फिर श्री हरि विष्णु भगवान जी आपकी कोई भी मनोकामना हो उसे पूरा जरूर करेंगे। क्योंकि माँ तुलसी की कोई भी बात श्री हरि विष्णु भगवान जी कभी नहीं टालते हैं। तो बहुत ही उत्तम सा ये उपाय है, बहुत ही चमत्कारी है और इस बार तो बहुत ही उत्तम और शुभ योग बना है। तो आप ये उपाय जरूर करें। तो बात कर लेते हैं अपने लास्ट उपाय की, जो कि तुलसी मैया से ही जुड़ा हुआ है। आप इस दिन क्या करें कि तुलसी के गमले की थोड़ी सी मिट्टी ले ली है ना, क्योंकि उसमें होता है समस्त तीर्थों का वास तुलसी जी के पौधे में, गमले में है। वहां से थोड़ी सी मिट्टी ले ले, थोड़ा सा जल उसके अंदर डालेंगे और इसका तिलक आपको अपने मस्तक पर लगाना है। अब घर में जितने भी सदस्य हैं ना, सभी के मस्तक पर आपको ये तिलक लगाना चाहिए। देखिए, जो तुलसी की मिट्टी होती है ना, इसका तिलक जब आप लगाते हैं, आपके जीवन के जितने भी दुख है, कष्ट हैं, जो बार बार जीवन में समस्याएं आ रही हैं, काम नहीं चल रहा है, व्यापार नहीं चल रहा है, क्योंकि बहुत बार जब व्यक्ति को उसके भाग्य का साथ नहीं मिलता है, उसके जीवन में कष्ट और दुख लिखे होते हैं, तो बहुत मेहनत करने के बाद भी असफलता ही मिलती है। और इस उपाय को करने से ऐसा समझ लीजिए कि आपके जीवन के कष्ट दुख जो है वो बहुत जल्दी दूर होते हैं। जितने भी कार्य होते हैं वो बहुत आसानी से होते हैं, उनमें कोई अड़चन नहीं आती है। जो पुण्य आपको बहुत सारी पूजा पाठ करके, पवित्र नदियों में स्नान करके मिलता है, उतना पुण्य तो आपको अपने घर पर ही मिल जाता है। बैठे बिठाए जब आप तुलसी के गमले की मिट्टी का तिलक कर लेते हैं, बस पूरी सच्ची श्रद्धा से उपाय करेंगे तो सफल जरूर होगा। तो चलिए अब हम अपने अगले और सबसे महत्वपूर्ण उपाय की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, सावन दूसरा सोमवार को बहुत ही उत्तम योग, यानी कि इस दिन पर कोई भी उपाय करा जाए कभी खाली नहीं जाता है। और इस दिन आपको हल्दी और ₹1 का सिक्का घर में रखना है।
बहुत ही छोटा सा उपाय है जो इस दिन आपको करना है। इतना समझ लीजिए कि ये एक उपाय अगर आप कर लेते हैं तो धन की वर्षा आपके घर में होती है और कभी भी आपके जीवन में पैसों की कमी नहीं आएगी। अब देखिए, ये बहुत लाभकारी होता है और इसमें किए गए जो उपाय होते हैं वह तुरंत सिद्ध होते हैं। तो आपको उपाय को जरूर ही करना है, आपको लाभ ही लाभ प्राप्त होता है, धन दौलत की प्राप्ति होती है, यश और कीर्ति की प्राप्ति होती है, हर मनोकामना इच्छा पूरी होती है, माता लक्ष्मी जी का आपको विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है, भगवान विष्णु जी आपसे प्रसन्न हो जाती है और मनोवांछित फल प्रदान करती है। भक्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें, जिससे कि हमें मोटिवेशनल मिलता है। आप सभी के लिए ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो बनाने के लिए चलिए सावन दूसरा सोमवार से जुड़े कुछ और भी खास उपाय है जो कि आपको सावन दूसरा सोमवार के टाइम पर जरूर करने चाहिए। इन उपायों को करने से लाभ ही लाभ होता है। माता लक्ष्मी जी प्रसन्न होते हैं, भगवान विष्णु जी प्रसन्न होते हैं। चलिए जान लेते हैं। उससे पहले अभी तक आपने वीडियो को लाइक ना किया हो, कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी ना लिखा हो और इस वीडियो को आपने शेयर ना किया हो तो शेयर जरूर कर दीजिए। आपके और आपके परिवार पर बनी रहे कृपा और माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में धन की कभी कोई कमी ना हो। तो इस उपाय को जरूर करें। माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आप जो भी कार्य शुरू करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेंगी। दोस्तों, ये बात शायद आप जानते होंगे कि जब भी कोई व्यक्ति किसी से कर्ज लेता है तो उसके जीवन में बहुत सारी परेशानियां आ जाती है। सबसे पहले उसकी रातों की नींद गायब हो जाती है। सोचता रहता है कि कब और कैसे वह अपना कर्ज चुका पाएगा। वह इस चिंता में इतना खो जाता है कि ठीक से खाना पानी भी नहीं कर पाता। उसके दिमाग पर केवल कर्ज का बोझ होता है। दिन रात अब इसी टेंशन में रहता है कि कब यह बोझ उसके जीवन से हटेगा। अगर आप भी उन्हीं लोगों में से हैं जिन्होंने कर्ज लिया हुआ है और इस बोझ से मुक्ति पाना चाहते हैं तो आज हम आपको एक विशेष उपाय बताने जा रहे हैं। यह उपाय न केवल आपकी धन संबंधी परेशानियों को दूर करेगा बल्कि आपके जीवन से कर्ज का बोझ भी खत्म कर देगा। यदि आप चाहते हैं कि आपका कर्ज पूरी तरह से समाप्त हो जाए तो आपको ये उपाय सावन दूसरा सोमवार के दिन करना है। अब आप सोच रहे होंगे सावन दूसरा सोमवार के दिन ही क्यों? क्योंकि सावन दूसरा सोमवार माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु का दिन होता है। माता लक्ष्मी जी को समर्पित होता है। माता लक्ष्मी धन और समृद्धि की देवी मानी जाती है और इस दिन माता लक्ष्मी जी बहुत प्रसन्न रहती है और अपने भक्तों पर विशेष कृपा बरसाती है। यदि आप इस दिन उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं तो आपके जीवन काल में धन संबंधी सभी परेशानियां खत्म हो सकती हैं। इसीलिए यह उपाय सावन दूसरा सोमवार के दिन ही किया जाता है ताकि माता लक्ष्मी जी की विशेष कृपा प्राप्त हो सके। यह उपाय आपको लगातार 5 शुक्रवार करना है। इसका मतलब यह है कि अगले 5 सप्ताह तक हर शुक्रवार को आपको यह उपाय करना होगा। लेकिन ध्यान रखें कि इन 5 सप्ताहों के दौरान आपको कुछ विशेष नियमों का पालन भी करना होगा। भक्तों, उससे पहले आप सभी को हम बता दें कि अगर आप इस उपाय का एक बार में ही फल प्राप्त करना चाहते हैं तो आप सावन दूसरा सोमवार के दिन एक बार के इस उपाय को आप कर लेंगे तो आपको लाभ प्राप्त होगा, धन दौलत की प्राप्ति होगी, हर मनोकामना इच्छा पूरी होगी। सावन के इस पवित्र महीने में जो भी पीता है शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल, वो बन जाता है करोड़पति भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से उस व्यक्ति की हर मनोकामना होती है पूरी। दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे आखिर क्यों हमारे वेद पुराणों में लिखा हुआ है कि सावन के पवित्र महीने पर आपको शिवलिंग पर चढ़े हुए जल को ग्रहण कर लेना चाहिए, जिससे न केवल आपको अपने जीवन के समस्त प्रकार के दुख, परेशानी,
कष्टों से तो मुक्ति मिलेगी ही मिलेगी अगर आपने सही मुहूर्त पर सही क्रिया अनुसार और विधि विधान से शिवलिंग पर चढ़े हुए जल का प्रयोग सही तरीके से कर लिया, तो भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से आपके जीवन में आपको धन, सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य, वैभव की प्राप्ति होगी। दोस्तों, हिंदू धर्म में भगवान भोलेनाथ को देवताओं में सबसे ऊंचा स्थान प्रदान किया गया है। इसके अलावा भगवान शिव की महिमा का वर्णन वेद पुराणों में और कई प्रकार के ग्रंथों में भी देखने को मिलता है। दोस्तों, सावन का पवित्र महीना पूरी तरह से भगवान भोलेनाथ को समर्पित होता है। सावन के इस पवित्र महीने में जितने भी शिव भक्त होते हैं, वो भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए अलग अलग तरीके की पूजा पाठ उपाय करते हैं, ताकि उनको भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद और वरदान मिल सके। और दूसरी तरफ कहा जाता है कि सावन के पवित्र महीने में जो भी व्यक्ति भगवान भोलेनाथ को सच्चे दिल से पुकारता है, भगवान भोलेनाथ के सामने अपनी झोली फैलाता है। भगवान भोलेनाथ उस व्यक्ति के हर कष्ट को हर लेते हैं और उस व्यक्ति की हर मनोकामना को भी पूरा कर देते हैं। कहने का मतलब यह है कि अगर आप सावन के इस पवित्र महीने में शिव पुराण के अनुसार शिवलिंग पर चढ़े हुए जल का प्रयोग उस प्रकार से करते हैं जैसा हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं, दोस्तों, आपको अपने जीवन के जन्म जन्मांतर की गरीबी, परेशानी, कष्ट, समस्याओं से तो मुक्ति मिलेंगे ही मिलेगी। मान के चलिए आपकी कोई मनोकामना थी, जैसे आप नौकरी की बहुत तैयारी कर करके थक चुके थे, आपकी नौकरी लग जाएगी। अगर आपने शिवलिंग के जल का सही प्रकार से प्रयोग किया तो आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा। इस बीमारी ने आपको परेशान करके रख दिया था, उस बीमारी से आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा, धन आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे और भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से आप अपने जीवन में बहुत ही सफल होंगे, बहुत ही आगे जाएंगे। दोस्तों, शायद ये बात आपको ना पता हो, शिवलिंग पर जल चढ़ाया जाता है, वो शिवलिंग पर चढ़ने के बाद कोई सामान्य जल नहीं रह जाता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, सावन के पवित्र महीने में शिवलिंग के आसपास कई देवी देवता खड़े रहते हैं, ताकि शिवलिंग पर जो जल चढ़ाया जा रहा है उसमें से थोड़े से जल को वो भी ग्रहण कर सके, क्योंकि एक बार जब भी शिवलिंग पर जल चढ़ा दिया जाता है तो वो जल अमृत समान पवित्र जल हो जाता है। दोस्तों, एक बात को जरा समझ लीजिएगा, भगवान भोलेनाथ को भोलेनाथ इसलिए बोला जाता है कि वो किसी भी व्यक्ति की हल्की से पूजा से तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं। कहने का मतलब यह है कि अगर आप सावन के पवित्र महीने के प्रत्येक सोमवार को किसी भी शिवालय जाएंगे, शिवलिंग पर जल अर्पित करेंगे, इतना करने भर से ही भगवान भोलेनाथ की आपको कृपा मिल जाएगी। लेकिन दूसरी तरफ कहा गया कि अगर भगवान भोलेनाथ किसी व्यक्ति से रुष्ट हो जाए तो उस व्यक्ति को अपने जीवन में कई प्रकार की परेशानी और कष्टों का सामना करना पड़ता है। तो आपको इस सावन के पवित्र महीने में कैसे शिवलिंग पर जल चढ़ाना है और जल का प्रयोग कैसे करना है, वो आपको हम इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि आकर शिवलिंग पर जल चढ़ाया क्यों जाता है। तो आपको बता दें, भगवान भोलेनाथ जब समुद्र मंथन में गए थे तब भगवान भोलेनाथ थे, वहां पर कालकूट नामक विष को अपने कंठ में धारण कर लिया था, जिसकी वजह से भगवान शिव का पूरा शरीर और मस्तिष्क में बहुत ज्यादा गर्मी छा गई थी, जिसे कम करने के लिए देवी देवताओं ने भगवान शिव के ऊपर कई प्रकार की जड़ी बूटियों से युक्त जल डाला था। इसीलिए वेद पुराणों के अनुसार भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पर जो भी जल अर्पित करता है व्यक्ति, उस व्यक्ति की समस्त प्रकार की परेशानियां नष्ट हो जाती है। दोस्तों, सावन का पवित्र महीना मनुष्यों के पास सबसे अच्छा महीना होता है, जब वो भगवान भोलेनाथ की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। और सावन के पवित्र महीने में सिर्फ अगर आप शिव पुराण के अनुसार शिवलिंग से जल उठा करके लाते हैं और उसका उपाय वेद पुराण के अनुसार करते हैं,
तो भगवान भोलेनाथ की आपको वो कृपया मिलेगी, जिसके बाद आप ही नहीं, आपका पूरे परिवार में एक चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेगा। दोस्तों, सावन का पवित्र महीना एक ऐसा महीना होता है जिसमें सिर्फ आपको भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाना है, शिवलिंग पर जल चढ़ाना है और आपको उस जल का सही प्रकार से प्रयोग करना है, और उसी की जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने जा रहे हैं। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि भगवान भोलेनाथ की कृपा आप पे और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे, भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से आप अपने जीवन में बहुत ही उन्नति करें, भगवान भोलेनाथ की कृपा सदैव आप पर बनी रहे, तो दोस्तों पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। और दोस्तों एक काम कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राशि डाल दीजिएगा, ताकि आपकी राशि के अनुसार कोई भी ऐसा उपाय हो जो इस सावन के पवित्र महीने में आप करके लाभ पा सकते हैं, वो आके हम आपके कमेंट के रिप्लाई में बता देंगे। लेकिन आपसे हाथ जोड़कर निवेदन था, वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। देखिए दोस्तों, वेद पुराणों में, शिव पुराण में साफ लिखा हुआ है, सावन के इस पवित्र महीने के प्रत्येक सोमवार को अगर कोई भी व्यक्ति भगवान भोलेनाथ के मंदिर चले जाए, शिवलिंग पर जल अर्पित कर दे, तो उस व्यक्ति को भगवान भोलेनाथ की असीम कृपा प्राप्त होती है, जिसके बाद उस व्यक्ति को आरोग्य और मोक्ष की प्राप्ति होती है। और कहा जाता है कि सावन के इस महीने में अगर आप प्रत्येक सोमवार को भगवान भोलेनाथ के मंदिर में एक एक लोटा जल अर्पित करेंगे, तो इससे आपको अपने पिछले जन्मों के पापों से भी मुक्ति मिलती है। दोस्तों मान लीजिए आपके घर पर रोज लड़ाई झगड़ा, गृह कलेश होता है, आपके घर के लोग एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते हैं, तो मान लीजिए आपके घर पर नकारात्मक शक्तियां का वास है, किसी ने आपके घर पर जरूर ऐसा कुछ करवाया है जिसकी वजह से आपके घर की बरकत और उन्नति पूरी तरह से रुक गई है। लेकिन अब आप परेशान मत हो, सावन के पवित्र महीने के प्रत्येक सोमवार को, पहला सोमवार तो पधा रहा, 3 जुलाई को तो उसी सोमवार से लेकर के अंतिम सोमवार तक आपको बस यही करना है कि भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाना है। एक तांबे के लोटे में जल ले लीजिएगा। जब भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाएं तो शिवलिंग के सामने हमेशा मुंह उत्तर की तरफ खड़े होकर हो जाता है, बैठ करके भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पर जल चढ़ाए। जब पूरा जल आप चढ़ा दें, तब जब जल खाली हो जाए, आपके लोटस से गिरते हुए शिवलिंग के पानी को अपने लोटे में ले लीजिए और इसी पानी को लाइए और पूरे घर पर छिड़काव कर दीजिए। सिर्फ इतना उपाय आपको ये सावन महीने के प्रत्येक सोमवार को करना है। इतना उपाय अगर आप कर देते हैं तो आपके घर की बरकत भी होगी, आपके घर की उन्नति भी होगी, आपके घर पर जो भी नकारात्मक शक्तियां थी उनका नाश हो जाएगा और आपके घर पर सकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाएगा। आप मान लीजिए दोस्तों, आपके घर पर कोई एक ऐसा व्यक्ति है जो बहुत ज्यादा बीमार पड़ा रहता है, जिसका इलाज करा करा के आप थक चुके हैं, तो आपको क्या करना है? सावन के पवित्र महीने के प्रत्येक सोमवार को भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाइए। आपको एक तांबे का लोटा लेना है, उसमें गंगा जल भर लीजिए। ध्यान रखिएगा दोस्तों, इस बार आपको गंगा जल लेना है। गंगा जल लेकर के जाइएगा, शिवलिंग पर वही गंगा जल पूरा अर्पित कर दीजिएगा, पूरा लोटा खाली कर दीजिएगा। और जब शिवलिंग से पानी गिर रहा हो, उसी पानी के थोड़े बूंद इस लोटे में ले लीजिएगा। अब इसी पानी को लाइए और सावन के इस पवित्र महीने के प्रत्येक सोमवार को उस बीमार व्यक्ति के ऊपर छेदक दीजिए। इतना उपाय अगर आपने कर लिया, जिस व्यक्ति के ऊपर आप लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर चुके हैं, ताकि उसकी बीमारी ठीक हो जाए। इतना उपाय करने भर से भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से हुआ व्यक्ति बीमारी से बिल्कुल मुक्त हो जाएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन था, वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा दोस्तों। मान लीजिए आपका दुर्भाग्य आपके पीछे पड़ा रहता है,
आप नौकरी की तैयारी कर करके थक चुके हैं, आपके नौकरी नहीं लग रही है, आप इस चीज को लेकर के बड़ा परेशान हैं, तो आपको क्या करना है? सावन के पवित्र महीने के प्रत्येक सोमवार को आपको भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाना है। एक तांबे के लोटे में जल लेकर के जाइए। आपको बस यही करना है कि जब जल लेकर के आप जा रहे हैं तो सफेद कपड़े का धारण कर लीजिएगा। भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाइए। भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पर मुंह उत्तर की तरफ करके भगवान भोलेनाथ का अभिषेक कीजिए। पूरा लोटा खाली कर दीजिए। जब भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग से पानी गिर रहा हो, उसी पानी की कुछ बूंदों को आप अपने इस लोटे में ले लीजिए। घर पर आए एक छोटे से लोटे में इसको डाल दीजिए। आप जब भी आप नौकरी के इंटरव्यू के लिए, नौकरी संबंधित किसी भी काम के लिए जाएगा, इसी लोटस की एक बूंद अपने सिर पर डाल दीजिएगा। सिर्फ इतना उपाय अगर आपने सावन के पवित्र महीने के बाद कर लिया, आपकी मनचाही नौकरी आपको मिल जाएगी। भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से आपकी एक अच्छी नौकरी लगेगी और आप अपने जीवन में बहुत उन्नति करेंगे, बहुत ही कामयाब होंगे और बहुत ही आगे जाएंगे। इसी प्रकार से दोस्तों, मान लीजिए आपका पूरा व्यापार ठप पड़ चुका है, आप चाहते हैं कि आपके व्यापार चल जाए, तो आपको क्या करना है? आप लोग बस सावन के पवित्र महीने के प्रत्येक सोमवार को भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाइए। एक लोटा जल लेकर के और गंगा जल उसमें डाल दीजिएगा। लोटे में गंगा जल से भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग का अभिषेक कीजिए। जब पानी पूरा खत्म हो जाए, शिवलिंग पर चढ़ाने के बाद, तो जब शिवलिंग से पानी गिर रहा हो, उसी का पानी अपने लोटे में ले लीजिए और इसी का छिड़काव अपनी दुकान पर सावन के पवित्र महीने के प्रत्येक सोमवार को कीजिए। इतना उपाय अगर आपने कर लिया तो मान के चलिए दोस्तों, आपका बंद पड़ा व्यापार भगवान भोलेनाथ की कृपा से चल पड़ेगा। तो वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिख दीजिए। इसी प्रकार से अगर आप चाहते हैं कि आपकी मनोकामना पूरी हो जाए, आप चाहते हैं कि जो भी आप मनोकामना भगवान भोलेनाथ के सामने रख रहे हैं वो पूरी हो जाए, तो आपको क्या करना है? सावन के इस पवित्र महीने के प्रत्येक सोमवार को आपको भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाना है। भगवान भोलेनाथ के मंदिर चाहिए। भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पर जल अर्पित कीजिए और उसी गिरते हुए जल को अपने लोटे में ले लीजिए और घर पर आइए और इसी पानी को ग्रहण कर लीजिए। ये उपाय अगर आपने कर लिया तो मान के चलिए भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से आपके जो भी मनोकामना होगी वो जरूर ही पूरी हो जाएगी और भगवान भोलेनाथ की असीम कृपा सदैव आपके ऊपर बनी रहेंगी। दोस्तों को समाप्त करते हैं। वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा।